हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा पाठ चल रहा था साथियों राजस्थान का साहित्य। राजस्थान के साहित्य में हमने कल पढ़ा, दुरसा आड़ा तक हमने पढ़ा। आज हम करपाराम खिड़िया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कवि करपाराम खिड़िया, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका करपाराम खिड़िया का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? जगराम खिड़िया था। इसका मूल नाम था जगराम खिड़िया, इसका मूल नाम था। इसका ग्रंथ था करपाराम खिड़िया का रजियारा सोरठा। क्या था इसका ग्रंथ? कौन सा था? इसका ग्रंथ था रजियारा सोरठा। रजियारा सोरठा किसके द्वारा लिखा गया? करपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इनकी अन्य एक रचना और है, जैसे चालक नेची, यानी इनकी अन्य रचना है। अन्य रचना यानी इम्पोर्टेंट तो ये रजियारा सोरठा है, बार बार पूछा जाता है। अन्य रचना है चाल कनेची, ये इनकी अन्य रचना भी है, ये भी हमें याद रखना है। बाकी इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ है जो रजियारा सोरठा करपाराम खिड़िया द्वारा लिखा गया, ये मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं पद्मनाभ के बारे में। पद्मनाभ ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जैसे कानड़ देव प्रबंध। कौन सा लिखा? कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ द्वारा। सीधा फैक्ट वाइज प्रश्न पूछा जाता है कि कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? कभी ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, तो पद्मनाभ हमारा आंसर होगा। तो जालोर के शासक अक्खेराज के ये दरबारी कवि थे। पद्मनाभ किसके दरबारी कवि थे? ये पद्मनाभ है जो ये जालोर के शासक अक्खेराज यानी सोनग्राम, अक्खेराज के दरबारी विद्वान थे। ये हमें ध्यान रखना है कि जालोर के शासक अक्खेराज के दरबारी विद्वान कौन थे? तो पद्मनाभ इनके दरबारी विद्वान थे और कानड़ देव प्रबंध इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी यानी पद्मावत के अनुसार तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए जो आक्रमण किया था, इसका इसमें वर्णन है। यानी पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण, किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए किया। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी पद्मावत, ये पद्मावत इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। यानी इस पद्मावत में क्या है? इसमें यह लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया कि रानी पद्मावती को पाने के लिए आक्रमण किया था, और उसका कोई भी तरीका नहीं था। अभी गढ़ को लूटना, चित्तौड़ को लूटना, अधिकार में करना, ये नहीं था। यानी सिर्फ इनका एक आशय था कि जो रानी पद्मावती है उसको अपने कब्जे में करना था, यह इसका आशय था। ये पद्मावत में लिखा गया है कि चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो पद्मावती को पाने के लिए ही आक्रमण किया था। ओके मित्रों, अब बात करते हैं
बांकीदास आसिया के बारे में बात करते हैं। तो बांकीदास आसिया, बांकीदास आसिया, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बांकीदास आसिया का जन्म है भांडावास गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? भांडावास गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी बांकीदास इनका जन्म हुआ था, भांडावास गांव बाड़मेर में हुआ था। ये क्या है? जोधपुर के शासक थे जो मानसिंह हैं, उनके दरबारी विद्वान थे। यानी बांकीदास जोधपुर के शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। किनके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे जोधपुर के शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। ये हमें ध्यान रखना है। यानी मानसिंह के काव्य गुरु थे। यानी मानसिंह के काव्य गुरु भी थे। मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो बांकीदास आसिया थे। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। इस बांकीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? यानी बांकीदास की प्रमुख रचनाएं, बांकीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है ये भी हम नोट कर लेते हैं। इन्होंने सूर छत्तीसी, सूर छत्तीसी, सिंह बत्तीसी, सूर छत्तीसी, सिंह बत्तीसी, दातार बावनी, दातार बावनी और बांकीदास री बातां, बांकीदास री बातां और बांकीदास री ख्यात, बांकीदास री ख्यात। यानी बांकीदास, यानी इनका जन्म हुआ था भांडावास गांव बाड़मेर में। जोधपुर के शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। यानी मानसिंह के काव्य गुरु भी थे। बांकीदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर छत्तीसी, सिंह बत्तीसी, दातार बावनी, बांकीदास री बातां और बांकीदास री ख्यात इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, बात करेंगे हम वीर भाण रत्नों की बात करते हैं। किसकी? वीर भाण रत्नों, वीर भाण रत्नों। यानी कवि वीर भाण रत्नों के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ोई गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? गढ़ोई गांव बाड़मेर, यहाँ इनका जन्म होता है। वीर भाण रत्नों का इनकी रचना है, यानी इंपॉर्टेंट रचना है राजरूपक। कौन सी रचना है? राजरूपक है। यानी इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है राजरूपक में कि जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात के बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन दिया गया है। इसमें क्या है कि इस ग्रंथ में, राजरूपक में, इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह, जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात के शासक बुलंद खां। यानी जब जोधपुर में अभय सिंह थे तो गुजरात में शासक कौन थे? बुलंद खां थे। यानी बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। यानी वीर भाण रत्नों, इनका जन्म गढ़ोई गांव बाड़मेर में हुआ। इनकी रचना है राजरूपक। इस ग्रंथ में जोधपुर के शासक अभय सिंह व गुजरात के शासक बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन दिया गया है। यानी इस युद्ध में क्या है? अभय सिंह की विजय दिखाई गई है। यानी इसमें
अभ्यसियां यानी जोधपुर के शासक से अभ्यसियां की विजय हुई। ये भी इस ग्रंथ में बताया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कर्णिदान कविया, यानी कर्णिदान कविया की इंपॉर्टेंट बात ये है, कविया दान कर्णिदान कविया, इसके बारे में यानी इनकी रचना कौन सी है। प्रमुख रचना इसकी है सूरज प्रकाश, यानी हम मेन बातें लिखेंगे, जो भी कवि आएगा उसकी हम मेन बातें नोट करते चलेंगे विद्यार्थियों। ज़्यादा हमारे को आवश्यकता नहीं है, तो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो लिखनी है। एग्जाम में वो ही सिलेक्टेड प्रश्न ही पूछा जाता है। उसके बाद कर्णिदान कविया यानी सूरज प्रकाश उनकी रचना है। अब बात करते हैं ईसरदास के बारे में। ईसरदास के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ बाड़मेर में। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ। इनकी ईसरदास की रचना कौन कौन सी है। इनकी रचना पूछी जाती है एग्जाम में, तो रचना है हरिदास हाला झलारी कुड़लिया। हाला झलारी कुड़लिया, ये इनकी रचना जो इम्पोर्टेंट रचना, ये हाला झलारी कुड़लिया इम्पोर्टेंट रचना है। अब बात करते हैं हम नागरीदास के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं नागरीदास, यानी नागरीदास के बारे में पढ़ते हैं। नागरीदास यानी नागरीदास, इसका मूल नाम क्या था। नागरीदास का पूछा जाता है, मूल नाम बहुत बार पूछा गया है। मूल नाम था इसका संवत सिंह। क्या नाम था। मूल नाम था संवत सिंह। यानी इनकी प्रेमिका कौन थी। नागरीदास की प्रेमिका, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है। यानी प्रेमिका थी बणी ठणी, यानी किशनगढ़ की शैली है बणी ठणी, वो इसकी प्रेमिका थी। और इसकी रचना है नागरीदास की इम्पोर्टेंट रचना है, वो कौन सी है। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है वो है नगर समुच्चय। नगर समुच्चय इसकी प्रमुख रचना है, ये हमें ध्यान रखना है। जो भी शैलियाँ हमने पीछे पढ़ी थी, तो बड़ी ठणी के बारे में विशेष चर्चा की हमने, इसका कंप्लीट वर्णन बताया हुआ है, वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं विद्यार्थियों। नागरीदास, इनकी रचना नगर समुच्चय, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महेश ददवाड़िया। महेश ददवाड़िया, इसके बारे में कवि महेश ददवाड़िया के बारे में विद्यार्थियों बात करते हैं। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मेड़ता में। कहाँ हुआ था। मेड़ता इनका जन्म स्थान है। और इनकी रचना है राम रासो। इनकी रचना कौन सी है। राम रासो इनकी रचना है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी रचना है। राम रासो इनकी रचना है। अब बात करते हैं आसिया मोड़ जी की बात करते हैं। कवि आसिया मोड़ जी, इनके बारे में हम बात करते हैं। यानी जैसे इनका ग्रंथ कौन सा है। इनका ग्रंथ है पापू प्रकाश। इनका ग्रंथ है पापू प्रकाश, यानी इनका ग्रंथ पापू प्रकाश है। पापू प्रकाश में क्या लिखा हुआ है। यानी पापू जी का चरित्र वर्णन किया गया, इसमें चरित्र वर्णन किया गया है। यानी जैसे लोक देवताओं में हमने पढ़ा था, पापू जी की पढ़ है, बहुत ही लोकप्रिय पढ़ है। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भोपों द्वारा बांची जाती है। ओके, यानी भाला लिए दर्शाया गया है। और इसकी टेढ़ी पाग है, इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये इनका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। हाथ में भाला है और टेढ़ी पाग है, दर्शाई गई है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। पापू जी की घोड़ी कौन सी थी, कैसर काल में थी, ये लोक देवता में हमने
पढ़ा है, पूर्ण तरीके से पढ़ा है, विस्तारित वर्णन किया गया है उसमें, आप देख लेना। आसिया मोर्जी बाबू जी का चरित्र वर्णन इसमें दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना चाहते हैं। कवि मुरारी दान के बारे में बात करते हैं। कवि मुरारी दान, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कवि मुरारी दान यानी सूर्यमल मिश्रण के ये पुत्र हैं, यानी सूर्यमल मिश्रण के पुत्र हैं। कौन है? कवि मुरारी दान है। इन्होंने क्या है, कौन सी रचना की, यानी इसने कौन सी रचना की थी, यानी यशोभूषण इस ग्रंथ की रचना की, ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों। और वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। सूर्यमल मिश्रण में पढ़ चुके हैं, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं केशवदास गार्डन, इसके बारे में बात करते हैं भी। इसकी कौन सी रचना है? तो गद्यरूपक किसके द्वारा लिखी गई? केशवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमीर हट्ट, इनकी रचना कौन सी है? हमीर हट्ट, इसकी रचना है चंद्रशेखर इनकी रचना है। किसकी है? हमीर हट्ट की रचना कौन सी है? चंद्रशेखर है। हमीर महाकाव्य, ये ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? नयनचंद्र सूरी का लिखा हुआ है। यानी नयनचंद्र, यानी इम्पोर्टेंट हम नोट कर लेते हैं, नयनचंद्र सूरी, यानी इसने हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना की। किसने? नयनचंद्र सूरी ने की। ओके विद्यार्थियों। अब बात करते हैं हमीर रायण, यानी ये ग्रंथ किसने लिखा? यानी भाउंड व्यास द्वारा लिखा गया। तो भाउंड व्यास के बारे में बात करते हैं। भाउंड व्यास, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हमीर रायण, यानी भाउंड व्यास द्वारा लिखा गया है, ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। यानी इम्पोर्टेंट है, जो हम लिख रहे हैं, जिस पर विस्तृत चर्चा करनी है, वो साथ साथ में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दयालदासरी ख्यात, यानी जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया जो भी ग्रंथ है उनके बारे में बात करते हैं। यह दयालदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दयालदास के द्वारा लिखा गया है, यानी दयालदास कवि है, इसके द्वारा दयालदासरी ख्यात लिखी गई है, ये इनका ग्रंथ है। ओके, ये कवि है दयालदास, तो दयालदासरी ख्यात इनके द्वारा लिखी गई है। यानी दयालदासरी ख्यात में क्या है? बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे और बीकानेर की राठौड़ों की ख्यात इसके वर्णन है। यानी ये क्या है? बीकानेर शासक रतन सिंह का दरबारी विद्वान था। दयालदास है जो बीकानेर के शासक रतन सिंह है के दरबारी विद्वान थे। यानी इस ख्यात को बीकानेर राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। यानी दयालदास की ख्यात को बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। ये भी हमें नोट करना है, विद्यार्थियों। और एक बात करते हैं जोधराज, यानी हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? जोधराज के द्वारा लिखा गया। ये भी हम नोट कर लेते हैं कि हमीर रासो जोधराज
इसके द्वारा लिखा गया है अमीर रासो। अमीर रासो ये मेन इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इनको हम नोट कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो ध्यान से अध्ययन करना। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है विजयदान देथा। विजयदान देथा है और सूर्यमल मिश्रण है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया है, इनके द्वारा जो भी ग्रंथ है उनको सही तरीके से याद करना है विद्यार्थियों। इनका जन्म, विजयदान देथा का जन्म 1926 में बोरुंदा में हुआ। बोरुंदा कहाँ? जोधपुर। इनका जन्म बोरुंदा में हुआ था। इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसका विजयदान देथा का उपनाम है राजस्थान का शेक्सपियर। राजस्थान का शेक्सपियर इसका नाम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, और एक अन्य नाम और है इनका बीजी। कौन सा नाम है? इनका नाम है बीजी, इनका अन्य नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी बीजी नाम से किसे पुकारा जाता है? तो विजयदान देथा को। इनकी विजयदान देथा की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? इनकी रचना है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी इनकी अन्य रचना है। एक और है जैसे तीड़ोराव इनकी रचना है रूख। इनकी सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उल्लेखों हिटलर है, पहेली है, परिणीति, दुविधा, चरणदास चोर, मारो बादलो, ये इनकी रचना है। किसकी है? विजयदान देथा की ये रचनाएं हैं। और विजयदान देथा को यानी विजयदान देथा इम्पोर्टेंट है। विजयदान देथा को यानी 2004 में तो पद्मश्री दिया गया था। 2004 में पद्मश्री से नवाजा गया, और इससे पहले यानी 2002 में बिहारी पुरस्कार भी दिया गया था। बिहारी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और 2011 में रावसिंहा अवार्ड भी मिल चुका है। रावसिंहा अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न भी मिला है। किनको? विजयदान देथा को। यानी ये क्या है कि रूपायन संस्थान जो बोरुंदा में है उनके सह संस्थापक है। यानी विजयदान देथा रूपायन संस्थान यानी बोरुंदा में है, ये जोधपुर में बोरुंदा। इसके क्या है? सह संस्थापक भी हैं। सह संस्थापक भी कौन है? विजयदान देथा है। यानी रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना 1960 में की गई, ये नोट कर लेना है। इसके संस्थापक कौन है? यानी इसके सह संस्थापक तो है विजयदान देथा, और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कोमल कोठारी है। कोमल कोठारी है। यानी सह संस्थापक तो हैं ये कौन? जैसे विजयदान देथा यहाँ नोट कर लेते हैं। विजयदान देथा इसके सह संस्थापक हैं और संस्थापक इनके कोमल कोठारी है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। देखें भी संस्थान द्वारा क्या है कि मरुचक्र व लोक संस्कृति नामक पत्रिका जारी की जाती है। यानी किसके द्वारा? रूपायन संस्थान के द्वारा। यहाँ नोट कर लेते हैं
रूपायन संस्थान द्वारा, रूपायन संस्थान यानी इनके द्वारा, रूपायन संस्थान के द्वारा पत्रिकाएं जारी की जाती हैं। कौन कौन सी पत्रिका है? पत्रिका ये भी हम नोट कर लेते हैं। पत्रिका यानी मरुचक्कर, एक तो है मरुचक्कर, एक पत्रिका तो है इनकी मरुचक्कर, तो दूसरी है लोक संस्कृति, लोक संस्कृति। इसके नाम से दो पत्रिकाएं जारी की जाती है। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? जैसे रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है विलुप्त हो रही जो राजस्थान की कलाएं हैं उनको संरक्षण देना है। यानी रूपायन संस्थान का उद्देश्य क्या है? यानी उद्देश्य या इनका मुख्य कार्य क्या है कि राजस्थान में जो कलाएं विलुप्त हो रही है उनको संरक्षण देना है। यानी विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण देना है, को संरक्षण देना इनका मुख्य कार्य है। कहाँ? राजस्थान में। जो राजस्थान में कलाएं जो विलुप्त हो रही है उनको संरक्षण देना इनका मुख्य कार्य है। और जैसे पहली परिणति पर फिल्म भी बन चुकी है, यह प्रश्न पूछा गया है। पहली और परिणति, इस पर भी पहली के बारे में पूछा गया है, परिणति पर भी फिल्म बन चुकी है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण यानी इनका जन्म, सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था 1815 में। कहाँ हुआ? हरणा गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? हरणा गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ था। और सूर्यमल मिश्रण के पिता कौन थे? पिता थे चंडीदान। कौन थे? चंडीदान इनके पिता थे। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उपनाम है, यानी ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसका उपनाम है रसावतार। इनका उपनाम है रसावतार, इसका उपनाम है विद्यार्थियों। ये हमें ध्यान रखना है। अब अन्य जो भी सूर्यमल मिश्रण की बातें हैं वो हम कल इससे आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो अब हम कल मिलेंगे, यानी सुबह लगभग 6 बजे। तो विद्यार्थी तैयार रहें। सुबह वाली क्लास में रोज़ाना क्लास होती है ये। तो आधुनिक साहित्य हम पढ़ रहे हैं। जो जो कवि हैं उनके इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो भी हमारे को लगता है भी ये आने योग्य प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो विद्यार्थी बने रहें, इस विश्रांत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विद्यार्थी अब हम कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.